वेलकम बैक टू हैप्पी टिंकरिंग। तो बेटा, लास्ट वीक चल रहा है जून का और हम लोग अपने बाकी के सारे कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। और दिस वीक हमारा जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट कोर्स है, वो है एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कल तक हमने पढ़ा अबाउट 3D प्रिंटिंग एंड प्रिंटर। बहुत सारे बच्चों ने कुछ बनाकर भेजा मुझे, बहुत सारे मॉडल्स देखे मैंने। काफ़ी सारे कुछ बच्चों के आ चुके हैं, कुछ की रिक्वेस्ट है कि सर हम कल भेज पाएंगे या मॉर्निंग में आपको भेजेंगे। तो होपफुली बिफोर जुलाई मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा मॉडल मैं प्रिंट करने वाला हूँ और कौन से बच्चे का 3D मॉडल हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और पढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं व्हाट इज एआई, टाइप्स ऑफ एआई एंड द एप्लीकेशंस ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और पढ़ते हैं एआई। तो बेटा, पहला टर्म है आर्टिफिशियल। तो यू नो वेरी वेल, जो आर्टिफिशियल हो, जो एग्जिस्ट ना करता, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। बट इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज द मेंटल कैपेबिलिटी दैट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू रीजन, टू प्लान, टू सॉल्व। अगर सिंपल भाषा में समझें तो हर बच्चे की क्षमता या हर व्यक्ति की क्षमता जिसके थ्रू वो कोई काम करता है, चाहे वो कुछ सोचना हो, कुछ बनाना हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, तो दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। कोई 3D डिजाइन अपने हिसाब से कर रहा है, कोई कुछ और बना रहा है, तो सबकी अपनी सोचने की क्षमता, किसी काम को करने की क्षमता या किसी समस्या समस्या को सॉल्व करने की जो पावर होती है, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। ठीक है। अब हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम जो इंसान हैं, हमारे अंदर ये क्या क्या होता है, कौन कौन सी एबिलिटी होती हैं जिससे हम लोग इंटेलिजेंट होते हैं। होता है कभी कभी किया क्लास में बच्चा टॉप कर रहा है, सिक्योरिंग मोर देन 90%, तो क्या है, वो बहुत इंटेलिजेंट है ना, मतलब उसकी इंटेलिजेंस पावर अच्छी है। तो कैसे हम लोग इंटेलिजेंस पावर ह्यूमन बींग की जज करते हैं? टू लर्न, वो याद कैसे करता है, उसे कॉन्सेप्ट कैसे हैं, वो कैसे समझता है, उसका लॉजिकल माइंड कैसा है ना, और उसका आइडियाज़ कैसे हैं, प्लान कैसे हैं, कि प्रॉब्लम को कितनी जल्दी सॉल्व कर लेता है, डिसीजन मेकिंग कैसी है। तो इन सब बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं इंटेलिजेंस पावर ऑफ अ ह्यूमन बींग्स। ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेटा, डेफिनेशन तो आपको याद ही करनी पड़ेगी सब बच्चों को, ज़रूरी भी है क्योंकि ये सीबीएसई क्लास 8, 9, 10 में सब्जेक्ट भी है इस बार एआई। प्लस एटीएल में भी हम लोग एआई पढ़ने वाले हैं, हम लोग अपना सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मतलब इस वीक में तो सिर्फ हम जैसे हमने बाकी सब्जेक्ट्स का इंट्रो पढ़ा है, ऐसे हम एआई का भी इंट्रो पढ़ेंगे। बट वी विल कंटिन्यू ऑल दीज सब्जेक्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट कंटिन्यू चलते रहेंगे इसी तरह से। हर हफ्ते या हर हर डे आपको एक वीडियो मिल जाएगी, वो एआई से रिलेटेड हो या किसी और टॉपिक से रिलेटेड हो। लेकिन हाँ, आपको ये सब सब्जेक्ट जो आप अभी शुरुआत कर रहे हैं पढ़ने के लिए, उसमें आने वाली आगे वाली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए या नया पढ़ने के लिए, नया सोचने के लिए या नया करने के लिए, मैं और विद्यालय और ये लैब आपके लिए हमेशा ओपन है। आप जब चाहें यहाँ आकर या मुझसे फ़ोन कर कर या जो भी हेल्प मैं आपकी कर सकता हूँ, हम वो करेंगे। और इन सब कोर्सेज को हम लोग डीपली पढ़ने वाले हैं इन दिस सेशन और अपकमिंग सेशन। हम कोशिश करेंगे कि हम ये सारे कोर्स अच्छे से पढ़ लें। ठीक है। और इन सबका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी करें, कुछ ऐसा बनाएं जो हमारे काम आए, जिससे आप लोगों का और स्कूल का या विद्यालय का नाम भी रोशन हो। तो एआई क्या है? एआई इज द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स दैट आर एबल टू परफॉर्म टास्क दैट वुड रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोग कुछ ऐसा कोई कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं जो वो काम करे जो आदमी करता है, जो इंसान करता है, जिसको करने के लिए किसी भी मतलब ह्यूमंस की नॉलेज या इंटेलिजेंस यूज होती है। ठीक है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमें बस क्या करना है, कोई भी ऐसा काम जो ह्यूमन बींग्स करते हैं उसको मशीन के थ्रू कराना है, दैट इज कॉल्ड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एग्जांपल्स क्या है? स्पीच रिकॉग्निशन, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ये सब क्या है, कुछ सिंपल से एग्जांपल्स हैं जो आपको अभी समझ नहीं आएंगे, बट अब मैं आपको जो एप्लीकेशन दिखाने वाला हूँ वो आप सबको आई होप पता होगा, आप लोगों ने यूज भी किया होगा। रियल लाइफ एआई एग्जांपल्स,
सेल्फ ड्राइविंग कार्स, आई होप आपने मूवीज में देखी होंगी। नेविगेशन सिस्टम्स, आप देखते हैं नेविगेशन सिस्टम्स गूगल मैप पे। चैटबॉट्स, ये चैटबॉट्स क्या होता है? कभी कभी जैसे आप लोग कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं ना कि सर मेरा बैलेंस डिडक्ट हो गया है, या कुछ प्रॉब्लम है, या नेट नहीं आ रहा है, या स्पीड स्लो है, ऐसे ही चैटबॉट्स भी होते हैं जिनसे आप चैटिंग करते हैं ऑनलाइन। चैटिंग मतलब कन्वर्जन ऑफ टेक्स्ट, आप टेक्स्ट भेजेंगे हाय, जैसे हेलो आएगा, जैसे आप व्हाट्सएप पे करते हैं। तो इसी तरह से कुछ कंप्यूटर्स होते हैं जिनसे आप बातें कर रहे होते हैं और वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड चैटबॉट्स। क्लियर? ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर गेम्स, आप लोग आई होप आपने कैरम खेला होगा, लूडो खेला होगा, या फिर आपने चेस खेला होगा कंप्यूटर के साथ। तो वो भी क्या है, सब एआई के एग्जांपल्स। एप्पल सिरी, एप्पल आईफोन में आपके असिस्टेंट सिरी होती है। अमेजन रिकमेंडेड सिस्टम, आप अमेजन पे कुछ सर्च कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सर्चिंग फॉर ऑर्डिनो, उसके बाद क्या होगा, आने वाले 1 वीक तक एटलीस्ट आपको सब ऑर्डिनो के एड्स शो होंगे वहाँ पे, है ना। गूगल ट्रांसलेट है जो आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। फेसबुक फेस टैगिंग, आपने कोई फोटो ऐड किया है फेसबुक पे, तो बाय डिफॉल्ट शो करता है टैग योर फ्रेंड राहुल, मतलब वो फेस को रिकॉग्नाइज करता है और अकॉर्डिंगली जो भी आपका फ्रेंड होता है उस फेस से मैच करता है। वो ऑप्शन था आपको टैग करने के लिए कि अगर आप चाहें तो अपने उस फ्रेंड को यहाँ टैग कर सकते हैं। ब्लैक होल इमेजिंग, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट एंड मैनी मोर, इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस आप रियल लाइफ में भी यूज कर रहे हैं। एलेक्सा मोस्टली आप लोग यूज करते हैं। एलेक्सा डिम द लाइट, एलेक्सा पावर ऑफ द लाइट, एलेक्सा प्ले द सॉन्ग। तो ये सब क्या है बेटा इसके एग्जांपल्स। तो बिफोर वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ एआई, बेटा एआई जो है ये कोई नया टर्म नहीं है, 1950 से लोग इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, 1950 मतलब 1950 से लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और आई होप इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट तो 2000 से भी, आई थिंक 1995 से एआई एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मैंने पढ़ा है, बाकी लोगों ने भी, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट वाले लोग जो भी बच्चे हैं, बीटेक बीसीएमसी करने वाले, वो लोग ग्रेजुएशन में एक एआई बोरिंग सा थ्योरी का सब्जेक्ट पढ़ते थे और एग्जाम देते थे। बट तब प्रॉब्लम क्या थी, जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सारा का सारा डिपेंड करता है डेटा। आपका जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। 1950 और उसके बाद अभी तक या कुछ साल पहले तक हमारे पास जो कंप्यूटर्स थे, जो प्रोसेसर थे, माइक्रो कंट्रोलर थे, या प्रोसेसर जो भी हम बोलते हैं, या सीपीयू हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, वो सब जो थे वो इतने एडवांस नहीं थे। वो डेटा को इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं करते थे, एनालिसिस नहीं कर पाते थे। तो हमारे पास जो हाईटेक कंपोनेंट्स नहीं थे या कंप्यूटर्स नहीं थे सिंपल भाषा में, इसीलिए हम लोग एआई को यूज़ नहीं कर पा रहे। बट अब क्या है, यू नो वेरी वेल, आपके फ़ोन में भी स्नैपड्रैगन 775 होगा या 665 होगा, रैम भी 5 6 8 10 GB तक होगी, है ना। तो अभी जो हमारे पास डिवाइस हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, जो प्रोसेसर्स हैं, जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, वो अच्छे हैं, जो डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। इसीलिए अब हम लोग आगे जा रहे हैं एआई की तरफ। तो बेटा एआई होती है दो तरह की, एक वीक एआई और एक होती है स्ट्रॉन्ग एआई। वीक एआई क्या होती है? मशीन्स विद वीक एआई आर मेड टू रेस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक सिचुएशन बट कैन नॉट थिंक फॉर देमसेल्व्स। वो सब काम जो आप फीड करोगे वो करेगा, जो आप सिखाओगे वो करेगा, जो आप उसमें फीड करोगे, उसको लर्न कराओगे वो करेगा, बट अपने आप से वो कुछ नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड वीक एआई। डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड वीक एआई। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग एआई, जो बेसिकली अभी वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ आपकी मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप बॉलीवुड की बात करें तो एक रोबोट मूवी आई थी, रोबोट 1.0 एंड 2.0, तो उस तरह के रोबोट्स अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एआई अभी कहीं नहीं है। स्टिल वी आर वर्किंग ऑन वीक एआई, वी आर लर्निंग वीक एआई, वी आर डेवलपिंग वीक एआई। Benefits of AI, the most important purpose of AI in reduce human casualties। इतने लोग मर जाते हैं ना, कभी वार में युद्ध हो रहा है, आजकल चाइना और इंडिया का कॉम्प्लेक्स चल रहा है, तो इस तरह के सीन्स जहाँ पर ह्यूमन लाइफ डेंजर्स में आती है, उन सबको सेव करने के लिए, ऐसी कैजुअलिटीज ना हो, उन सबको बचाने के लिए हम लोग एआई यूज कर सकते हैं। चाहे वो वॉर हो,
कोई डेंजरस वर्क स्पेस हो। डेंजरस वर्क स्पेस में अभी भी हम लोग यूज कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी काम है जहाँ पर ह्यूमन बींग्स के लिए काम करना टफ है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ रोबोट या मशीन यूज करते हैं। कार एक्सीडेंट में हमेशा कितने लोग मरते हैं, तो अगर सेल्फ ड्राइवन कार होगी तो ऑफकोर्स वो जो कार है वो कभी गलती नहीं करेगा ही, वो एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। और जैसे हम आजकल ड्रिंक एंड ड्राइव वाला इशू है बहुत ज़्यादा, तो उससे हम सब लोग बच जाएंगे, क्योंकि कार तो ऑटोमेटिकली खुद ड्राइव करेगी और कार ड्रिंक भी नहीं करती है, तो चांसेस जो है कैजुअलिटीज़ के वो कम हो जाएंगे। नेचुरल डिजास्टर वाली कंडीशन। और हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स की लाइफ इजी बनाने के लिए भी एआई यूज़ कर रहे हैं। क्लीनिंग करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम लोग एआई को यूज़ कर रहे हैं और कर भी सकते हैं अच्छे से। तो ये है बेटा आज की वीडियो। अभी तो थोड़ी बोरिंग है, थ्योरेटिकल है, बट उसके बारे में समझना जरूरी है। तो आपके लिए एक छोटी सी वर्कशीट, मतलब होमवर्क भी है। करना क्या है आपको, थोड़ा सा पढ़ लेना है अबाउट एआई, यही होता क्या है। मैं बता भी पाया हूँ थोड़ा बहुत, आई होप आप भी कुछ समझ सकते हैं। स्पेशली बच्चे जो 8 9 10 में किसी सीबीएसई बोर्ड या किसी और बोर्ड में पढ़े ना सब्जेक्ट है, उनके लिए भी यूजफुल होने वाला है। तो उसको पढ़ लेना अच्छे से। व्हाट इज एआई, एग्जांपल्स क्या हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज में हम यूज कर रहे हैं, और ट्राई करें एटलीस्ट कोई भी ऐसे 5 एप्लीकेशन आप मुझे बताएं जो एआई आप लोग आपने यूज किया है या आपको लगता है कि हाँ हाँ यूज हो रहा है। वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। दिस इज फॉर टूडेज वीडियो। कल हम पढ़ेंगे कुछ और एआई के बारे में और करेंगे कुछ हैंड्स ऑन, कैसे हम लोग अपनी मशीन को ट्रेन करते हैं, रोबोट्स को कैसे ट्रेन करते हैं, मशीन हमारे हिसाब से काम कैसे करेगी, व्हाट इज डीप लर्निंग, व्हाट इज मशीन लर्निंग, ये सब हम पढ़ने वाले हैं कल की वीडियो में, सॉरी मंडे की वीडियो में। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको वीडियो मिल जाए। अभी आपको कोई लिंक मिल जाता है किसी व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाता है या सोशल मीडिया में मिल जाता है तो आप पढ़ लेते हैं। बट कब तक, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तक वीडियो पहुंच